के खास कार्यक्रम नेतागिरी में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद है पटना कॉलेज के काउंसलर पद के उम्मीदवार राजा। आइए इनसे बात करते हैं। आप कुछ अपने बारे में। मेरा नाम राजा कुमार सिंह है और मैं हिंदी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हमारे कुछ बेसिक मुद्दे हैं जिन पे इस बार हम चुनाव में उतरे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कुछ बेसिक मुद्दे हैं, तो आपका ऐसा कौन सा मुद्दा जिस पर आपने खास जोर देकर आपने काउंसलर पद के उम्मीदवार के तौर पर उतरा, आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब मैं इस कॉलेज में आया तो कॉलेज में आने के बाद मुझे सिस्टम कुछ अच्छा नहीं लगा यहाँ का, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई थी नर्सरी KG to 12 वो मेरी हरियाणा में हुई है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे लाइब्रेरी है लेकिन बच्चे बाहर 1-1 हज़ार रुपये दे के वहाँ पे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब मैंने इन मुद्दों को देखा, कॉलेज का कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है, कॉलेज में जो लैब है वो अच्छे नहीं है, यहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं है, एथलेटिक क्लब है तो वहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि कॉलेज लेवल पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो जब मैंने धीरे धीरे सिस्टम में इनकी बात की कि भाई ये अवेलेबल क्यों नहीं है, तो उनका जवाब यही था कि हम बात कर रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? जब हमने यूनियन को अपने ये जिम्मा सौंपा, पिछला यूनियन था कि आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए आप काम करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे, वो तो सीधी अगर ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सीधी सी बात है यूनियन को अपनी जगह पर वो नाकारा साबित हो रहा है, निकम्मा साबित हो रहा है। अगर कॉलेज के वोटर्स आपको किस बात से ये बताना, आप किस बात से ये माने कि आप अगर काउंसलर के पद से जीतते हैं तो आप इसमें कुछ सुधार करेंगे, आप इस पर कुछ कहेंगे? मैंने क्लास कैंपेनिंग किया तो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से ये पूछे जाने वाला यही था कि हम कैसे भरोसा करें कि आप अगर जीत के आते हैं तो आप हमारे कॉलेज के लिए या फिर जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है, जिस पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, वो सेंट्रल लेवल पे जो स्टूडेंट यूनियन है वो जीत के आता है तो काम करेगा। तो मैंने सीधा सा उनको जवाब दिया कि अगर हम जीत के आते हैं तो इसकी गवाही नेशनल लेवल पे जो हमारे जिन यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल पे उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आइसा यूनियन में रहा है, साउथ में ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आइसा यूनियन में रहा है, उन्होंने वहाँ पे जीत के आने के बाद उन्होंने काम किया है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप JNU देख सकते हैं, वहाँ पे आइसा यूनियन में आया, उसने काम किया और उसके काम की चर्चा पूरे देश में हुई। तो भाई जब आइसा पूरे देश में कर सकता है तो बिहार के इस पटना यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं करेगा? पटना यूनिवर्सिटी में भी करेगा, पटना कॉलेज में भी करेगा। चलिए ये तो सही है, लेकिन अभी विश्वविद्यालय में बहुत सारे शस्त्र जो है लेट चल रहे हैं, जो कि कोविड से पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब ऐसा है कि लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में उनके सेशन लेट चल रहे हैं। आप अगर एज ए काउंसलर जीतते हैं तो आप इस पर क्या एक्शन लेना चाहेंगे? अगर मैं इस बार के चुनाव में अगर जीतता हूँ एज ए काउंसलर, तो मैं पटना कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, हालांकि मैंने उनसे बात की थी कि सर जो सेशन है वो लेट चल रहे हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी उसको फुलफिल जल्दी से जल्दी जितनी तेज़ी से अगर सेशन होंगे छात्रों को उससे सुविधा उपलब्ध हो पाएगी कि अगर जल्दी से हो रहा है तो। लेकिन देखिए, आप जो एजुकेशन है उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं बना सकते हैं कि आप एग्ज़ाम दो और निकल जाओ। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, नॉलेज गेनिंग का प्रोसेस होना चाहिए कि आप पढ़ो। बेशक इसमें अगर 1-2 महीने अगर आगे पीछे होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना चाहिए, पटना कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि सेशन टाइम पे हो। इसके लिए जो भी वो कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस में ढिलाई हो रही है उसको तेज़ी से करने के लिए जो भी वो स्टेप ले सकते हैं उनको लेना चाहिए। और अगर मैं काउंसलर में जीत के आता हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी में बात करूँगा, कॉलेज लेवल पर बात करूँगा, और जो भी समस्या है सेशन लेट चलने की, उन सभी पर हम बातचीत करेंगे और उसको जितनी जल्दी से हो सके अगर कोई समस्या आई है उसको समाधान के लिए हम अपना प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि सेशन लेट आप जल्द से जल्द करेंगे, इससे सुधार करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ी कारण है कि यहाँ पे परमानेंट टीचर्स नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए? आइसा की मुहिम है, यहाँ पे फैकल्टी की कमी थी, अब प्रोफेसर्स की कमी है, तो आइसा की मुहिम है कि 144 गेस्ट फैकल्टी की यहाँ पे नियुक्ति हुई, जो कि आइसा ने मुहिम चलाई थी कि यहाँ पे प्रोफेसर्स होने चाहिए, उसके लिए आंदोलन भी हुआ। हम फिर ये मुहिम चला रहे हैं कि परमानेंट टीचर्स की वैकेंसीज हो, यहाँ पे जो गेस्ट फैकल्टी हो वो उनको ऐसा ना हो कि 4 साल बाद दूसरे जॉब तलाश करनी पड़े, उनको परमानेंट यहाँ पे हो, सभी यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, एकेडमिक दुरुस्त हो, परमानेंट टीचर की वैकेंसीज हो, इसके लिए जो भी प्रयास हो। अगर हम सभी जानते हैं कि
नेता चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो वो वादा करते हैं वो उसे निभाने बाद में मुकर जाते हैं। आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स आपको अगर वोट देते हैं और आप जीत गए तो क्या भरोसा कि आप उनके लिए काम करेंगे? इसका जवाब मैंने आपको पहले भी दे चुका हूँ कि आयशा जो है वो अपने आइडियोलॉजी के लिए बहुत पॉपुलर है। हम 2 लाइन में आयशा को डिफाइन करना चाहेंगे कि अंगूठे से कलम तक के सफ़र को हम शिक्षा कहते हैं, और इस शिक्षा से जो क्रांतिकारी आवाज़ बुलंद होती है उसे आयशा कहते हैं। तो आयशा तो सीधी सी बात करता है कि क्रांतिकारी आवाज़ बुलंद करना स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं खुद अगर एक क्रांतिकारी पार्टी से आता हूँ, क्रांतिकारी आवाज़ बुलंद करने वाली पार्टी से आता हूँ, तो मैं कहाँ पीछे रहूँगा। मैं स्टूडेंट से तमाम पहले भी मुद्दों में बातचीत करता आ रहा हूँ। आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपसे भी मैंने बातचीत किया ही होगा कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इस बार के चुनाव में जो हम इशूज़ लेके आए वो हमारे एक कमरे में बैठ के इशूज़ हमने डिसाइड नहीं किए। हम छात्रों से मिले, उनकी समस्या को जाना, और हम भी छात्र हैं तो हमने भी रियलाइज़ किया कि व्यवस्था में ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जितना आसान नहीं है देखिए आप जीत तो सकते हैं, लेकिन जो काम करना है वो बहुत मुश्किल होता है। तो उस काम को मुश्किल बनाया जा रहा है व्यवस्था के जरिए। अगर व्यवस्था सही रहेगी काम भी आसानी से होगा, और जो कंप्लेंट्स आती है कि आप जीत तो जाते हैं लेकिन आप कुछ करते नहीं है, तो व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए जो प्रयास रहेंगे, अगर प्रयास हमारा अच्छा रहा, व्यवस्था सुलभ रही, तो ये नेता आपके पास हमेशा आता जाता रहेगा। ये मैं कोई नेता नहीं हूँ, ये दोहराना चाहूँगा। आपने जैसा कि वहाँ मेंशन किया नेता, तो मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक आम छात्र हूँ, और आम छात्रों के लिए जो मैंने समस्या जो झेली, क्योंकि मैं जब इस कॉलेज में आया था तो मैंने रैगिंग की समस्या भी मेरे साथ खुद रैगिंग हुआ है। आप जैसे कि मेरे क्लासमेट से मिलेंगे, जो मैं सेकंड डे था मेरा, और यही ब्लेजर मैंने पहना था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि स्लीव्स नीचे करो। जैसे मैंने स्लीव्स फोल्ड कर रखा, उन्होंने कहा कि स्लीव्स नीचे करो, आप बटन्स ओपन रखो, आप बटन्स को क्लोज कर लो, आपने बटन्स ओपन रखा है। मैंने कहा यार जब हमें यहाँ पे कपड़े पहनने की जो आज़ादी नहीं है, अगर वो आज़ादी नहीं है तो यहाँ पे अकेडमी की आज़ादी क्या होगी, बोलने की आज़ादी क्या होगी। यहाँ पे इस प्रकार के वायलेंस आए दिन होते रहते हैं। हम जिस रूम में जिस भाषा भवन में बैठे हैं, BMC में बैठे हैं, यहाँ पे आप कई ऐसे गवाह मिलेंगे आपको जहाँ पे जिनके साथ मार पिटाई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैं इसका कहीं भी मैंने जिक्र नहीं किया, आज पहली बार जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने कई समस्याओं से मैंने झेला है, मेरे साथ खुद रैगिंग हुई है, और मैं उस चीज़ को कैसे करा जो मेरे साथ हुआ यार। धन्यवाद आपका, और आगे के कार्यक्रम के लिए बने रहे हमारे चैनल आवाज़ के साथ। Don't forget to like, share and subscribe.